Hello student. Today we are going to start chapter 1 exercise 1.1 in your maths. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन आपका आसान है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. उन्होंने सपोज क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है. तो और उन्होंने पहला क्वेश्चन में जो दिया है वो अगर आप देखेंगे तो 26 एंड 91. ठीक है. तो आपको क्या करना है, इन दोनों पेयर्स का एलसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है. ठीक है. अब आप कहेंगे कि ये तो सर उसमें फॉर्मूला दे रखा है और सिर्फ दो ही नंबर हैं तो कैसे सॉल्व करें. तो पहले तो ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप चाहें तो पहले एलसीएम आप निकाल सकते हैं या एचसीएफ चाहें तो दोनों का निकाल सकते हैं. अच्छा, एचसीएफ के आपके मेथड भी है, जैसे डिवीजन मेथड से आप करके दिखा सकते हैं. तो जैसे सपोज 26 और 91 का हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं. 26 टू जा आपका होता है 52. 26 थ्री जा अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा 78. और 78 आई थिंक काफ़ी नियर बाय नंबर है 91 का. तो 78 आप यहाँ लिखिए. डिफरेंस आया 13, देन 26 और ये 26 क्रॉस. ठीक है. ये आप 6th क्लास में ऑलरेडी सीखते हैं कि कैसे आप एलसीएम फाइंड आउट करें. जो लास्ट डिविडेंड होता है, लास्ट डिविजन जो होता है उससे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी कि ये एचसीएफ हमारा है, और जिससे पूरा की पूरा हमारा डिवीजन जो है सॉल्व हो जाता है. तो ये हमारा 13 इसमें एचसीएफ हो गया. तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एलसीएम इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91. ये मैंने फॉर्मूले में सेम फॉर्मूले लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है. मैं आपको ये रफ करके थोड़ा सा बता देता हूँ. सपोज अब हम एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम इक्वल टू 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 13. ये 2 टाइम्स कैंसिल करा तो ये हमारा हो जाएगा 91 इंटू 2 182. तो आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया. इसके बाद आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो. मैं वेरिफिकेशन के लिए भी बता देता हूँ. आपको कुछ नहीं करना वेरिफिकेशन में. सेम फॉर्मूला लिखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करके ये लिख दोगे आप फॉर्मूला. ठीक है. एलसीएम में आपने निकाला 182, तो 182 को मल्टीप्लाई करो आप एचसीएफ से. एचसीएफ जो हमारा है 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91. तो एक बार एलसीएम सॉल्व करो, एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड, नॉट एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो और एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करो और आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा. लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट करोगे इन दोनों नंबर्स का तो आपकी वैल्यू सेम आएगी. अगर क्रॉस चेक करना है तो यूनिट प्लेस पे देखिए, 2 3 6 आ रहा है तो ऑलमोस्ट लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और 6 इंटू 1 आएगा तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा. ये तो आपका 1.1 एक्सरसाइज का है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई कैसे करना है, क्योंकि आपको एलसीएम या एचसीएफ उनमें से एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, इसमें ज़्यादातर एलसीएम एचसीएफ के बेस्ड के क्वेश्चन है. और जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक है. क्वेश्चन 5 दे रखा है आपको. 6 की पावर n जो है वो आपका एंड होती है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. अगर हम देखें 6n के फैक्टर होते हैं 2 की पावर n इंटू, अगर देखें 6 को जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 होगा, उसकी होल पावर n होगा. अगर हमारे पास यहाँ फैक्टर थोड़े से अलग होते हैं, अगर हम फैक्टर की बात करें, हमारे जो फैक्टर होने चाहिए, अगर डिजिट एंड 0 से करना है तो हमारे उसमें फैक्टर होने चाहिए कि अगर 6 की जगह या तो इसका मल्टीपल 5 हो, 6 का मल्टीपल 5 हो तो 6 5 30 होता है, तो आपकी डिजिट 0 से एंड हो सकती है. पर यहाँ पे 5 तो नहीं है, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं 2 एंड 3. सो आप इसमें लिख सकते हो कि इट शुड बी एंड विद मल्टीप्लाई विद द डिजिट 5 सो दैट इट वैल्यू इज 0. 6 into 5 equal to 30, but the factor of 6 is 2 into 3. So 6 की पावर n cannot be and with digit 0. बस ये सिंपल सा लिखना है. आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं दे रखी है, मतलब ज़्यादा थ्योरी आपको लिखनी ही नहीं है. एग्जाम्पल 5 से आप ये हेल्प ले सकते हो. क्वेश्चन 5 का जो है एग्जाम्पल 5 में अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो. अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज
नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में आपका एक्सप्लेन जो कर रखा है कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे कि √2 की बात की जाए, √2 की, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ, हाँ, √2 की बात की जाए और ये पूछे कि शो दैट इट इज़ एन इर्रेशनल, तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। बच्चे कहते हैं कि थ्योरी कौन लिखेगा मैथ में, हाँ वो मेरे को भी थोड़ा हेक्टिक लगता है कि कौन इतना सारा थ्योरी लिखेगा, तो आपको उसका समराइज वे में ये है, ये √2 इक्वल टू, आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। आप लिखते हैं ना, लेट √2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी हमारे हैं को प्राइम है, ठीक है। अगर ए और बी हमारे को प्राइम है तब अब हमारा अब कंडीशन अलग लेते हैं, ठीक है, और इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स निकल लगती है। अच्छा, को प्राइम की आपको डेफिनेशन पता ही होगी, जिसमें कि जो दो नंबर हो उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर बनता है, वो है 1, ठीक। अच्छा, ए और बी इक्वल टू √2 लिया, आप इसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, √2 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसमें कैलकुलेशन है पर वो थ्योरेटिकल उन्होंने बता रखा है, तो इसलिए थोड़ा बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे होगा। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि रैशनल और रैशनल का सर जो ये थ्योरी वाला ये कैसे करना है, तो मैं बस आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूँ करना क्या है। आपको पहले को प्राइम दो नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बस आपका जो एक थोड़ा थ्योरी का इसमें लिखना पड़ेगा, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए रफ कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा एक्चुअली थ्योरी लिखनी है तो स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अब इसमें आप ये लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, बाय एंड इट फॉलोज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सो 2 डिवाइड्स ए आल्सो, सो 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स ए एंड इट फॉलोज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कैसे भी आप मतलब जंबल करके लिख सकते हो, पर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स ए इसमें आना जरूरी है, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि इसमें एक और फैक्टर आ रहा है जो 2 का काम कर रहा है, क्योंकि हमने पहले लिया को प्राइम, तो इनका जो ए और बी का जो को फैक्टर बन रहा है वो 1 है, पर हमने यहाँ दिखा दिया कि 2 एक और को फैक्टर आ रहा है। फिर आप इसके बाद क्या करोगे, आप इसमें एक और इंटीजर लोगे, लेट ए इक्वल टू 2c, ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2c, अगर ए इक्वल टू 2c है तो हम इसको है ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, या फिर ए इक्वल टू 2c है हमारा, जो पहले था वो था अभी लिखा हुआ, अभी भी रफ किया कि 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने a बराबर 2c लिया है तो इसी में अगर हम इक्वेशन लिखें तो 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, या 2b² इक्वल टू 4c² या b² इक्वल टू 2c², हमारा समवट सेम रिलेशन आ जाता है। बस अजम्पशन लेना है a इक्वल टू 2c और इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, b² इक्वल टू 2c²। फिर हम इसमें लिख सकते हैं सेम कि अब मैं, आप एक बार देख लीजिए मैंने कैसे करा, फिर मैं हार्डली 10 और 15 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद मैं ये थोड़ा सा रफ करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट फिर चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप ये देख लिया तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, अब वो बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है, तो 2 डिवाइड बी स्क्वायर एंड इट फॉलोज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो 2 डिवाइड्स बी। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट रखना है दूसरी बार भी, जिससे आपको याद करने का झंझट नहीं रहेगा। एक थ्योरम, एक मतलब स्टेटमेंट आप याद करो और उसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2c, और ये इसको मैं और आगे रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा अब ये बी वाला केस हो गया है। अब हमने दूसरी बार भी एक अज्यूम किया था नंबर कि ए इक्वल टू 2c है, तो उससे हमें क्या पता चला कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बार बार बता रहा है कि हमारा इसमें कि 2 ए और बी का, आप ये लिख सकते हो ए एंड बी have at least 2s common factor। अब बस इतना, अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आप इतना लिख दीजिए। उसके बाद आपको सिंपल लाइन लिखनी है, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस लिख देना, सो अवर अजम्पशन is incorrect, hence जो मेन क्वेश्चन है √2 is irrational। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर की समरी हो गई, चैप्टर 1 की। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप न्यूमेरिकल अपने एंड से सॉल्व करके कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आगे से सॉल्व कर दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का भी ऐसी थोड़ी सी समरी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।